भारतीय टीवी चैनल की नवीन प्रस्तुति झनकार खनक घुंघरुओं की एक प्रयास है कथक नृत्य की बारीकियों को दर्शकों तक लाने का। डॉक्टर भावना ग्रोवर, जो कि स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय में परफॉर्मिंग आर्ट विभाग में नृत्य का प्रशिक्षण देती हैं, दर्शकों को कथक में निपुण बनाने में सहयोग देंगी। डॉक्टर भावना ग्रोवर एक सुप्रसिद्ध कथक नृत्यांगना है। उन्होंने गुरु गिरीश गुप्ता जी, पद्म भूषण पंडित उमा शर्मा जी, डॉक्टर पुरुददी जी और श्रीमती शशि सांखला जी से नृत्य की शिक्षा प्राप्त की है। इस कार्यक्रम में भावना जी का साथ तबले पर देने के लिए विलायत हुसैन जी हैं, जो कि गुरु तेग बहादुर इंटर कॉलेज में संगीत के शिक्षक हैं। साथ ही जाने माने पाकिस्तानी गजल गायक गुलाम अली व म्यूजिक डायरेक्टर रविंद्र जैन के साथ काम कर चुके हैं। और सितार पर साथ देंगे डॉक्टर शैल शर्मा जी, जो कि स्वरांचल म्यूजिक स्कूल की डायरेक्टर हैं। साथ ही आपने 2 साल आकाशवाणी में बेहतरीन म्यूजिक कार्यक्रम दिए, वहीं कई नारी शक्ति सम्मान आप पा चुकी हैं। मेरे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज मैं आपके साथ फिर उपस्थित हूँ कथक की कुछ और नई चीजें लेकर के प्रस्तुत कर रही हूँ अभी, और आपको सिखाने जा रही हूँ कुछ चक्कर के प्रकार। 5 पैर का चक्कर, 3 पैर का चक्कर, 1 पैर का चक्कर, चक्र भ्रमरी। तो ये अलग अलग कुछ प्रकार हैं चक्कर लेने के। आपने देखा ही होगा, जो कथक को थोड़ा बहुत भी जानते हैं उन्होंने देखा ही होगा कि कथक में जब कोई भी नर्तकी या कोई भी नर्तक जब चक्कर करता है तो वो कितना खूबसूरत दिखाई देता है। उसको करने का तरीका मैं आज आपको बता रही हूँ, अनुभव मेरे साथ करेंगे। तो सबसे पहले 5 पैर का चक्कर, पहले मैं पैर से बताऊंगी, फिर हाथ से, फिर दोनों को कंबाइन करके हम साथ में चलेंगे। आप भी मेरे साथ करेंगे। देखें, सबसे पहले पैर, लेफ्ट पैर हमने मोड़ा और उसके आगे हमने राइट रखा। 1 2 3 4 5। अनुभव मेरे साथ करो। पैर मोड़ा हमने, 1 2 3 4 5। पैर मोड़ा, 1 2 3 4 5। हाथ होगा, दोनों हाथ हम खोलेंगे। 1 2 3 4 5। हाथ को फॉलो करेंगे। 1 2 कोहनी से मुड़ेगा, 3 4 5। अब जब हम दोनों को एक साथ कर देंगे तब होगा 1 2 3 4 5। फिर से पैर मोड़ा, 1 2 3 4 5। 4 पर मेरा बायां पैर सामने आ जाता है और 5 पर दायां पैर। अनुभव आपको समझ आया? चलिए शुरू करते हैं। 5 पैर का चक्कर मेरे साथ करेंगे। ता हे हे ता आ हे हे ता ता। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। अब मेरे साथ अब आप रियाज करेंगे यही चक्कर दुगुन लय में। चलिए अनुभव। ता हे हे ता। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 2 3 4। 1 2 3 4 5। टिक धा दिग दिग थई, टिक धा दिग दिग धा। ये हुआ 5 पैर का चक्कर। अब इसी
चक्कर को हम थोड़ा स्टेप्स कम करते जाएंगे ताकि हम और आगे बढ़ सकें, चक्कर को और द्रुत गति में कर सकें। तो अब हम करेंगे 3 पैर का चक्कर। अनुभव मेरे साथ अब आप 3 पैर का चक्कर देखिए। हम वही बायां पैर मोड़ेंगे, 1 2 3, मोड़ा, 1 2 3, मोड़ा, 1 2 3, हाथ 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। अब इसमें हमारा पोस्चर भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। जब हमने पैर मोड़ा, 1 2 तक हम सामने देख रहे हैं, जबकि पैर 2 पर पीछे जा चुका है। उसके बाद एड़ी पर वजन बनाकर थे, 1 2 3, 1 2 3। अनुभव मेरे साथ करो, देखिए, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। बोल होगा तात तात थे। अब हम इसे लय के साथ करते हैं, ता थे थे तात आ थे थे ता 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 थे ता ता थे ता ता थे ता ता थे ता थे थे ता आ थे थे ता 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 थे ता ता थे ता ता थे ता ता थे ता थे। अब हम रियाज करने का भी एक इसका तरीका है कि हम पहले लय बनाकर गुण में करें, फिर वही चक्कर हम दुगुन लय में भी करें। तो अब हम इसी को दुगुन लय में करेंगे। ता थे थे ता ता आ थे थे ता ता 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 थे ता थे थे ता आ थे थे ता ता 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 थे। ये हुआ 3 पैर का चक्कर। हमने सीखा 5 पैर का चक्कर, उसके बाद 3 पैर का चक्कर। अब हम आते हैं 1 पैर के चक्कर की ओर। 1 पैर में बहुत ही एक आसान तरीका है। हमने पैर मोड़ा, पैर मोड़ने के बाद एड़ी पर हम अपने शरीर का वजन बनाकर संतुलित कर घूमकर आ जाएंगे। 1 पैर मोड़ा, 1 पैर मोड़ा, 1। अनुभव मेरे साथ करें, पैर मोड़ा, 1 1 1 1। इसी को अब फिर से मैं लय के साथ दिखाती हूँ, अनुभव के साथ में। चलिए, 1 थे थे ता आ ता ता थे थे ता ता 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 आ थे थे ता ता थे 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 ता। अब इसी चक्कर को हम एक और प्रकार से भी करते हैं। जब भी हमें रंगमंच पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चक्कर करने के लिए जाना है, चक्कर करते हुए जाना है, तो हम वहां पर चक्र भ्रमरी का प्रयोग करते हैं, जिसको मैं बताती हूं। उसके लिए यही 1 पैर का चक्कर होगा और हम जिस तरफ बढ़ रहे हैं
उस तरफ हम बाएं पैर को आगे बढ़ाते हुए चक्कर लेते हुए चले जाएंगे। जैसे बताती हूं मैं आपको, लय के साथ शुरू करें। ता, आप भी देखें अनुभव एक बार, फिर आप कीजिएगा। आ थे थे ता ता 1 2 3 4 आ थे थे ता 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 थे थे ता ता। अनुभव मेरे साथ करेंगे यही चक्कर। आ थे थे ता ता 1 2 3 4 5 6 7 8 1 थे थे ता 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 थे थे ता आ थे थे ता 1 2 3 4 5 6 7 8 7। तो ये हुआ प्रकार चक्र भ्रमरी का। इसी तरीके से मैंने आपको बताया 5 पैर का चक्कर तिगधा दिग दिग थे, 3 पैर का चक्कर तत तत थे, 1 पैर का चक्कर थे, और उसके बाद ये चक्र भ्रमरी 1 पैर के चक्कर का ही प्रकार। अब इन भ्रमरी के उपरांत हम चलते हैं। मैंने आपको शुरू में बताया था कि हम शब्द होंगे तो वो शब्द रूप थे तत्कार, तत्कार के पलटे, हस्तक, मैंने अलग अलग तरीके से आपको हस्तक बताए। फिर उसके बाद चक्करों के प्रकार यानी भ्रमरियों के प्रकार, ये सब थे शब्द। अब हम चलेंगे वाक्य की ओर। उसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी रंगमंच का टुकड़ा, यानी सबसे पहला टुकड़ा जब हम रंगमंच पर उपस्थित होते हैं। रंगमंच के टुकड़े को ही हम सलामी के टुकड़े के नाम से भी पहचानते हैं। सबसे पहले रंगमंच पर आकर दर्शकों का अभिनंदन करना, पुष्पांजलि अपने देव को अर्पित करना, इस टुकड़े के अंतर्गत हम प्रस्तुत करते हैं। तो ये है रंगमंच का टुकड़ा। एक और खासियत होती है इस टुकड़े की, जैसा कि हमने तत्कार के पलटे हस्तकों में किया था, इगुन और दुगुन की लय बनाई थी, ऐसा ही हमने चक्करों में किया था। तो ये टुकड़े का स्वरूप ही ऐसा है कि इगुन में, दुगुन में और चौगुन लय में ये टुकड़ा जाता है। और अंत में प्रणाम की, या जब मुगल काल था, जब ये प्रस्तुत किया जाता था सलामी का टुकड़ा के नाम से, तब अंत में सलाम किया जाता था नवाब को। तो अब आजकल तो खैर वही प्रणाम में बदल गया है। तो रंगमंच पर हम सबसे पहला टुकड़ा करते हैं प्रणाम का टुकड़ा, नमस्कार का टुकड़ा या सलामी का टुकड़ा। तो मैं आपको बता रही हूं प्रणाम का टुकड़ा। इसके अंतर्गत एक बार बोलती हूं, अनुभव मेरे साथ सीखिएगा। देखिए, सात सात, पहला हस्तक यानी पहला शब्द। फिर एक हस्तक मैंने आपको और बताया था, ता थे तत, आ थे तत। अब यहां पर हम फिर ये जोड़ देंगे। उसके बाद फिर से पहला हस्तक, फिर 1 2 3, 1 2 3, त्राम। एड़ी पर पंजे के साथ में हम जंप करेंगे, त्राम थे। तो अब हम जब इस सब को जोड़ देंगे तो बनेगा तात तात, ता थे तात, आ थे तात तात तात, थे ई या त्राम। उन्हीं 4-5 वाक्यों को हमने जोड़कर एक साथ किया है। मेरे साथ करेंगे अनुभव एक बार, चलिए। ता 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 थे ता, आ थे ता ता ता, थे ई या त्राम। मैंने आपको बताया रंगमंच शुरू करने से पहले कि ये दर्जेदार है, यानी लय के दर्जे हैं, इगुन, दुगुन और चौगुन।
ये तो था इगुन में, ठीक इसके दुगुन करके हम इन्हीं वाक्यों को हम पूरा करेंगे। जैसे तात तात, 1 2 3 4 5 6 7 8 तात तात, थे ई या त्राम तात तात, ता थे तात, आ थे तात, तात तात, थे ई या त्राम। ये हुआ दुगुन तक। एक बार अनुभव मेरे साथ करेंगे, चलिए। तात तात, 1 2 3 4 5 6 7 8 तात तात, थे ई या त्राम तात तात, 1 2 3 4 5 6 7 8 तात तात, थे ई या त्राम। दुगुन हो गया। अब चौगुन में थोड़ा सा हस्तक में फर्क है। चौगुन करेंगे तो तत तत पहला हस्तक, ताथी तिता आथी तितत चौथा हस्तक। अब यहाँ पर हम जोड़ेंगे 3 पैर का चक्कर। मैंने आपको भ्रमरी का प्रकार बताया था, 1 2 3 2 2 3, 2 चक्कर 3 पैर के चक्कर के। उसके बाद हम प्रणाम करेंगे। कैसे? मैंने आपको त्राम के लिए ये हस्तक बताया था, याद होगा। इसी हस्तक के साथ हम हाथ जोड़कर अपने सामने कवच मुद्रा की भांति लेकर आएंगे। तो बनेगा 1 2 3 2 2 3 3 2 3। प्रणाम के लिए हम सीधी तरफ आगे बढ़ेंगे ताकि हमारे सामने जो दर्शक हैं सीधी और दाईं ओर, उन्हें प्रणाम करेंगे। दूसरी बार बाईं ओर जाएंगे। तीसरी बार पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। पैर होगा 1 2 3, वही 1 2 3 और तीसरी बार 1 2 3। चौगुन लय में हम तिहाई के जैसे करेंगे। जैसे तत तत ताथी तिता आथी तिता तत तत थे तत तत थे तत तत थे। दोबारा तत तत ताथी तिता आथी तिता तत तत थे तत तत थे तत तत थे। तत तत ताथी तिता आथी तिता तत तत थे तत तत थे तत ता। यहाँ पर रंगमंच का टुकड़ा समाप्त होता है। अब मैं आपको लय के साथ प्रस्तुत करके दिखाती हूँ। वही लय के दर्जे बनाकर, जैसा मैंने शुरू किया था इगुन लय में, उसके बाद दुगुन लय में और चौगुन लय में, अंत में तिहाई के साथ। अनुभव आपको समझ आ रहा है? फिर से हम करते हैं रंगमंच का टुकड़ा। ता थे ता आ थे। शुरू करें। ता ता दिग धा दिग 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 धा दिग दिग ता ता थे ई या ता 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 दिग धा दिग 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 धा दिग दिग ता ता थे ई या ता 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 ताथी तिता आथी तिता ता ता थे ता ता थे ता ता थे ता ता ताथी तिता आथी तिता ता ता थे ता ता थे ता ता थे ता ता ताथी तिता आथी तिता ता ता थे ता ता थे ता ता ता। ये है रंगमंच का टुकड़ा। अब मैं एक बार और करके बताऊंगी, लेकिन अब आप मेरे साथ करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको समझ भी आया होगा, अनुभव आपको समझ आ गया है। फिर से हम एक बार करते हैं। ता थे ता ता आ थे ता 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 दिग धा दिग दिग ता ता थे ई या ता 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 दिग धा दिग 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 धा दिग दिग ता ता थे ई या ता 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 ताथी तिता आथी तिता ता ता थे ता ता थे ता ता ताथी तिता आथी तिता ता ता थे ता ता थे ता ता ताथी तिता आथी तिता ता ता थे
नृत्य जब हम शुरू करते हैं रंगमंच पर तो विलंबित लय से शुरू करते हैं। सबसे पहले रंगमंच पर उपस्थित होकर रंगमंच का टुकड़ा विलंबित लय में, उसके बाद अब हम आगे चलेंगे आमद की ओर, लेकिन आज नहीं, फिर आज हम समाप्त करते हैं यही रंगमंच के साथ। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे यही विलंबित लय में आगे बढ़ते हुए, मेरे साथ आप भी होंगे। तब तक के लिए अलविदा। कार्यक्रम झनकार खनक घुंघरुओं की आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। अगले एपिसोड में कथक नृत्य से जुड़ी कुछ और जानकारियों के साथ फिर उपस्थित होंगे। कार्यक्रम से जुड़े सुझाव देने के लिए टाइप करें SUTV स्पेस अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपना सुझाव और उसे भेज दें 56161 पर।